बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम पेफ कोलीग्स जो कि IRCS फ़ेज़ 1 यानी इनिशिएटिव टू अगेंस्ट कैंसल स्कूल्स के पहले फ़ेज़ में शॉर्टलिस्टेड स्कूल्स की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये एक तरबियती या आगाही देने के लिए वीडियो तरतीब दी जा रही है। सबसे पहले मैं IRCS के मुतालिक आपको बता दूं कि ये एक ऐसा फ़ेज़ है जिसमें हमारे पहले से मौजूद शुदा स्कूल जो कि कैंसल हुए, उनकी जगह पर नए स्कूल पेफ पार्टनर्स से कैंपस या नए स्कूल लेने के लिए एक पेफ का इनिशिएटिव है और इसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए अब आप को फील्ड में भेजा जा रहा है। MND की तरफ से आपको ये ड्यूटी अलॉट की गई है। इसके अंदर जब आपको ड्यूटी मिली है तो आपने 3 चीज़ों का सबसे पहले अहाता करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपके पास क्या, अगर आप NSP के स्कूल साइट की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो क्या NSP का दिया गया एडवर्टाइजमेंट की कॉपी आपके पास है। दोम, MND की तरफ से जारी करदा टास्क टेबल जिसमें जिस साइट की फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं उसकी साइट डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं। और नंबर 3, जो फ़िज़िकल वेरिफिकेशन आपने ग्राउंड पे जाके करनी है उसका फॉर्म आपके पास मौजूद है या नहीं। NSP के फ़िज़िकल वेरिफिकेशन फॉर्म जो है वो 10 सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें साइट डिटेल्स, प्रपोज साइट डिटेल्स, उसमें स्कूल का प्रपोज साइट का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें तलबा की तादाद के मुतल्लिक आगाही और उसके बाद उसकी डिस्टेंस मेजरमेंट पर मुहित मुफस्सल सेक्शन जो हैं वो तरतीब दिए गए हैं। तो आपको दिया गया एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो वाज़े तौर पे दिया गया है। इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो ये है कि हमारा NSP की साइट्स के अगेंस्ट जो हम दे रहे हैं इसके अंदर हमने 4 तरजीहात दी हैं। पहली तरजीह प्राइवेट स्कूल पेफ पार्टनर्स के लिए सेकंड कैंपस की तरजीह है। दोम में प्राइवेट स्कूल मालिकान के लिए तरजीह है। सोम में नॉन फंक्शनल स्कूल की तरजीह है और चहारम पे जो पेफ NSP के साथ NGOs हैं उनको यह मौका दिया गया है कि वो कैंसल स्कूल साइट्स के ऊपर अप्लाई कर सके। इसके बाद जब आप MND का अपना टास्क टेबल देखेंगे तो उस टास्क टेबल के अंदर आपके पास जो कैंसल स्कूल साइट है उसकी साइट एड्रेस, उसके GIS कोऑर्डिनेट समेत जो है वो आपको दी गई है। यानी कि ये साइट एड्रेस जो है या वो कोऑर्डिनेट्स, ये वो जगह है जहां पर आपने पहुंचना है। उसके बाद आप अपने फ़िज़िकल वेरिफिकेशन फॉर्म का जायज़ा लेंगे और फ़िज़िकल वेरिफिकेशन फॉर्म के अंदर सबसे पहले आपको कैंसल स्कूल साइट डिटेल्स लिखनी है। ये ज़्यादातर आपके टास्क टेबल से ही आपको मिल जाएंगी डिटेल्स। उसके बाद आपने बेसिक स्कूल इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखनी है जो कि काफ़ी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसमें आपको ज़्यादा मुश्किल जो है वो फेस नहीं होगी। ज़्यादा कंसर्न की जो चीज़ है हमारे वो है प्रपोज स्कूल या कैंपस इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी तरजीहात जो हैं उनमें सबसे पहली तरजीह है कि वो पेफ पार्टनर जो कि उस इलाके में जहाँ का स्कूल कैंसिल हुआ है उस इलाके में अगर 2 किलोमीटर तक, जब हमने इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की तो ये बुनियादी आंसर था कि अगर वो 2 किलोमीटर तक या इससे भी ज़्यादा एरिए में उसका स्कूल वाक़े है तो वो हमारी कैंसल स्कूल साइट की जगह पर एक नए कैंपस की दरख्वास्त दे सकता है। इसके साथ साथ जो उस इलाके के प्राइवेट स्कूल जो कि पहले से फंक्शन कर रहे हैं वो भी दरख्वास्त दे सकते हैं। जिस तरह के NSP के क्राइटेरिया में है, अगर कोई नॉन फंक्शनल स्कूल भी है और कोई उस तहसील का रिहायशी उस जगह पर स्कूल कायम करने की हमसे इजाज़त मांगे या उसकी ऑफ़र हमें दे तो वो भी अप्लाई करने का एलिजिबल है।
और जैसे मैंने पहले कहा कि एनजीओ जो हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रही हैं या उस इलाके में काम कर रही हैं, वो भी इन कैंसल स्कूल साइट्स के ऊपर दरख्वास्त देने की अहल है। फिज़िकल वेरिफिकेशन में एनएसपी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे डिस्टेंस मेजरमेंट या डिस्टेंस का तयन करना। अब मैं आपको बोर्ड के ऊपर इसकी चीज़ा नकात जो हैं आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन में जो आपको मददगार होंगी, उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले है, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है लैंडमार्क। लैंडमार्क वो जगह है जो कि आपको एमएनडी के टास्क टेबल में भी स्कूल कैंसल्ड स्कूल की साइट दी गई है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। आप इस जगह पर पहुंचते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन के उस बुनियादी या कलीदी जगह पर पहुंच गए हैं जहां से आपकी तमाम दूसरी एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। हमारे दिए गए एडवर्टीजमेंट के अंदर अगर एक पार्टनर स्कूल जो है वो एक कैंपस के लिए दरख्वास्त देता है तो उसको इजाज़त है कि वो हमारे लैंडमार्क से तकरीबन 2 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर या इससे ज़ायद अगर उसका स्कूल है तो वो दरख्वास्त दे सकता है। इसी के साथ अगर एक प्राइवेट स्कूल जो कि फंक्शन कर रहा है वो लैंडमार्क से 500 मीटर के अंदर अगर वाक़े है तो वो फंक्शनल प्राइवेट स्कूल हमें अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से एक नॉन फंक्शनल स्कूल जिसकी सिर्फ मकान या एक जगह उसके पास मौजूद है, वो भी इसी तरह से अगर 500 मीटर के अंदर है तो वो हमें दरख्वास्त देने का अहल है। इसी तरह से एनजीओ जो हैं वो भी जिस तरह से हमारे पेफ पार्टनर्स हैं उसी लिहाज से उसी डिस्टेंस के तयन से हमें अप्लाई करने की अहल हैं। अब यहां से आपका जो वेरिफिकेशन का डिस्टेंस वेरिफिकेशन का काम शुरू होता है। लैंडमार्क पे जाके जो प्रपोज साइट है वहां पे अगर आपका पेफ पार्टनर स्कूल जो है उस पेफ पार्टनर स्कूल को ओनर को अगर आप कॉल करते हैं तो उसको कॉल करने के बाद उसका वो प्रपोज सब कैंपस जो है वो आपको इंडिकेट करेगा। इस प्रपोज सब कैंपस के मुतालिक जो इसका लेआउट प्लान है वो हमने पहले मांगा था जब उन्होंने 10,000 अपनी फीस जमा कराई, और वो भी एमएनडी के टास्क टेबल के साथ आपको जब साइट दी जाएगी तो उसके साथ लेआउट प्लान जो है वो मुहैया किया जाएगा। आपने इस प्रपोज सब कैंपस को विजिट करते हुए इस सब कैंपस का लेआउट दिए गए लेआउट के साथ चेक करना है। ताहम अगर वो इससे डिफरेंट भी है तब भी आपने अपना विजिट जारी रखना है और प्रपोज सब कैंपस का विजिट करना है। आपके दिए गए परफॉर्मे में जब आप किसी भी बिल्डिंग की मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसका बड़ा वाजे से इंडिकेटर्स जो हैं उसमें शामिल किए गए हैं। क्लासरूम की टोटल कमरे कितने हैं, क्लासरूम कितने हैं, टॉयलेट्स कितने हैं, फंक्शनल टॉयलेट्स कितने हैं, कमरे जो हैं वो 4 दीवारी पे मुहित हैं या उसकी 3 दीवारें हैं, छत किस तरह का है, छत जो है वो पक्का है या दूसरा बना हुआ है, वो आपने सिर्फ उसमें टिक करते जाना है। जैसे जैसे आप उसको देखते जाएंगे उसमें आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर जब आप एक पेफ पार्टनर स्कूल का ऑफ़र किया गया सब कैंपस का विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके आपके जो डिस्टेंस कैलकुलेशंस है वो 3 तरह की होगी। एक आपका लैंडमार्क जो कैंसल्ड स्कूल साइट है,
उससे पेफ पार्टनर स्कूल का डिस्टेंस, पेफ पार्टनर स्कूल से डिस्टेंस का तयन करने के बाद जो उसका प्रपोज सब कैंपस है उसका डिस्टेंस उसके मेन बिल्डिंग से या मेन पेफ पार्टनर स्कूल से और आपके कैंसल्ड स्कूल साइट से कितना डिस्टेंस है, ये दो डिस्टेंस आपने नोट करने। इसी के साथ ये चीज जब आप नॉन फंक्शनल स्कूल आते हैं तो आपने उसमें भी डिस्टेंस लेना है, और जो फंक्शनल प्राइवेट स्कूल है उसका भी डिस्टेंस लेना है, और एनजीओ के स्कूल का भी। अगर एनजीओ अपना स्कूल तो नहीं, वो एक सब कैंपस ही आपको ऑफर कर रहा होगा, उसका भी आपने डिस्टेंस लेना है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा एनएसपी का एक खास क्राइटेरिया है कि जो साइट हमें वो ऑफर कर रहा है उस साइट के किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई गवर्नमेंट पेफ या पीमा स्कूल का मौजूद ना होना भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। लिहाजा जो सब कैंपस या प्रपोज्ड फंक्शनल या नॉन फंक्शनल स्कूल है उसके गिर्द किलोमीटर रेडियस के अंदर गवर्नमेंट और पेफ स्कूल की मौजूदगी या गैर मौजूदगी जो है उसको भी आपने दिए गए फॉर्म के अंदर हाईलाइट करना है। तो ये वो कलीदी पॉइंट्स हैं जो आपकी डिस्टेंस मेजरमेंट के अंदर आएंगे। इसके अलावा जो आपने स्टूडेंट्स की डिटेल लेनी है, स्टूडेंट्स की डिटेल्स आपको सिर्फ फंक्शनल प्राइवेट स्कूल में मिलेगी, क्योंकि ये वो स्कूल है जो एक प्राइवेट स्कूल है और वो हमें ऑफर कर रहा है। जो नॉन फंक्शनल है उसमें भी स्टूडेंट्स नहीं होंगे, और जो सब कैंपस या एनजीओ की तरफ से ऑफर करदा सब कैंपस है उसमें भी उस वक्त आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, और आपने जो स्टूडेंट्स का कॉलम है उसको क्रॉस कर देना है, क्योंकि सब कैंपस की हम इजाज़त देंगे तो उसके बाद फिर उस जगह पे वो स्टूडेंट्स लेकर आएगा। इसके साथ साथ आप में जो फॉर्म देखेंगे तो फॉर्म के अंदर आखिर में अदर फाइंडिंग्स या रिमार्क्स दिए गए। आप किसी एक साइट के ऊपर जब विजिट करेंगे तो उस साइट पे एक से ज़ायद एप्लीकेंट्स होंगे। जहां पर एक से ज़ायद एप्लीकेंट्स हैं तो आपने उसके अपने अदर फाइंडिंग्स के अंदर इस चीज़ को मेंशन करना है कि इसी एक साइट के ऊपर एक पेफ पार्टनर ने सब कैंपस के लिए भी अप्लाई किया है, एक प्राइवेट स्कूल ने भी अप्लाई किया हुआ है, और एक नॉन फंक्शनल स्कूल की तरफ से भी एप्लीकेशन आई हुई है, ताकि जब इनको यहाँ पे दफ्तर में कंपेयर किया जाए तो क्रॉस रेफरेंस के अंदर आसानी हो सके। लेकिन इसके साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप एक साइट के ऊपर एक से ज़्यादा एप्लीकेंट्स के लिए एक ही फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे, हर एप्लीकेंट के लिए अलहदा फॉर्म यूज़ होगा, और क्रॉस रेफरेंस हर एक का आपकी अदर फाइंडिंग्स के अंदर है वो जाएगा। इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि ख़ास तौर पर एनजीओ स्कूल या प्राइवेट उस स्कूल के लिए हमने उसके अगर वो स्कूल पहले से एस्टेब्लिश्ड है और उसने सेकेंडरी लेवल का स्कूल है तो हमने उससे जो उसके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर उसके नताइज भी मांगे हैं। अगर तो वो सेकेंडरी स्कूल लेवल है तो उसका ले लें, अगर वो नहीं है तो उसको क्रॉस कर दें। इतना इसमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हमने इसके अलावा भी उससे चीज़ ये मांगी हुई है। जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुतल्लिक आपका चेकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और जो प्राइवेट फंक्शनल स्कूल्स हैं उसके मुतल्लिक उसकी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी रजिस्ट्रेशन के मुतल्लिक मालूमात जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन और अप्लाइड फॉर के मुतल्लिक बहुत वाज़े इंडिकेटर्स जो हैं उसके अंदर शामिल किए गए हैं कि ये चीज़ हमें उस स्कूल की एस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक वाज़े इशारा देंगे। एक और अहम चीज़ जो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है फासले का तयन। अगर आप हमारा एनएसपी का एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमने बड़ा वाज़े लिखा है कि किसी भी दो साइट्स यानी कि कैंसल स्कूल साइट और प्रपोज लोकेशन जो है उसके दरमियान फासले का तयन मेन गेट से मेन गेट तक होगा, यानी कि कैंसल स्कूल साइट के मेन गेट से लेकर प्रपोज्ड कैंपस या स्कूल के मेन गेट तक फासले का तयन होगा। और ये फ़ासला जो है वो आम इस्तेमाल में, जो कि लोग आम इस्तेमाल में जो रास्ता है उसके ज़रिए किया जाएगा। नीज़ जब आप अपनी प्रपोज साइट को देखते हैं तो उसकी सामने और उसके मुल्हका एरिया की तस्वीर आपने अपने साइट वेरिफिकेशन फॉर्म के साथ ज़रूर मुहैया करनी है, ताकि हम उसको
जो उसने एप्लीकेशन के साथ दी गई तस्वीर है उसके साथ कोरिलेट कर सके कि क्या ये वही जगह है और इसके वही कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि उसने अपनी दरख्वास्त में दिए। इस आगाही के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दौरान फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ताहम अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर किसी वजाहत की ज़रूरत पेश आए तो आप NSP डिपार्टमेंट में मुझसे या जो AD कोऑर्ड है आसिफ, इनके नंबर हम आपको साथ दे रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और आपकी रहनुमाई के लिए हम दफ्तर में मौजूद रहेंगे। विश यू वेरी हैप्पी फिज़िकल वेरिफिकेशन एंड रिमेंबर इट्स अ टीम ऑफ 2, सो लेस यू आर 2 प्लीज़ डू नॉट अंडरटेक इट कि मैं एक ही जाके इसके ऊपर जो है कार्रवाई पूरी कर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।